आज समझेंगे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का फाइल कैसे तैयार करें। इसमें सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल लिख रहे हैं उस प्रैक्टिकल की प्रयोग संख्या 1 लिख लें, 2 लिख लें। जैसे हम प्रयोग संख्या 1 लिख रहे हैं तो उसके अंतर्गत एक हेडिंग पड़ेगा उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है, दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। ठीक है। फिर आवश्यक उपकरण है परख नली होल्डर, स्प्रिट लैंप, परख नली स्टैंड और आदि। फिर आगे के लिए क्या है, परीक्षण, अम्लीय मूलक का परीक्षण, फिर क्षारीय मूलक का परीक्षण, दोनों का परीक्षण करते हैं। केमिस्ट्री में तो क्रम संख्या 1 लिख लिया है। प्रयोग में है कि एक शुष्क परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है कि एक रंगहीन गंधहीन गैस सनसनाहट के साथ निकलती है। निष्कर्ष में है कि CO3 कार्बोनेट आयन संभव है। अब संभव है कि नहीं है आगे समझेंगे, निश्चित करेंगे। इस गैस के चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो कार्बोनेट निश्चित मात्रा में है। फिर अगले पेज पे चलेंगे। अगले पेज में क्या है, तीसरा नंबर, इस गैस को चूने के पानी में अधिकता में प्रवाहित करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन समाप्त हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि कार्बोनेट CO3 आयन निश्चित मात्रा में उपस्थित है। फिर हम लोग समझेंगे क्षारीय मूलक की पहचान करना। क्षारीय मूलक की पहचान कैसे करेंगे, क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष। लवण को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ तेज गर्म करने पर अमोनिया की तीक्ष्ण गंध नहीं आती है। निष्कर्ष में शून्य समूह अनुपस्थित रहता है। ठीक है। इसी तरीके से क्षारीय मूलक की भी पहचान लिखेंगे। दूसरा है, मूल विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है, प्रथम समूह अनुपस्थित है। तीसरा है, मूल विलयन में H2S प्रवाहित करने पर, H2S गैस होता है, इसे प्रवाहित करने पर कोई अवक्षेप नहीं आता है तो दूसरा समूह अनुपस्थित है। इसी तरीके से हम लोग आगे के बारे में भी समझेंगे। अब आता है परिणाम। परिणाम को कैसे लिखेंगे, दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक SO4 आयन तथा क्षारीय मूलक NH4 आयन है, अर्थात दिया गया कार्बनिक लवण अमोनिया क्लोराइड है। इससे पता चलता है। इसी तरीके से हम लोगों का प्रथम प्रयोग संख्या केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट फाइल, पहला प्रयोग संख्या फर्स्ट तैयार हो जाता है। आगे के बारे में हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे कि अगले पेज में कैसे दूसरा प्रयोग संख्या लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग फाइल तैयार कर लेंगे। ठीक है। अब आगे समझेंगे प्रयोग संख्या सेकंड केमिस्ट्री फाइल का है। उद्देश्य, दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। आवश्यक उपकरण में कौन कौन से आवश्यक उपकरण, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, स्प्रिट लैंप आदि। ठीक है। फिर हम लोग आगे समझेंगे परीक्षण में क्या है, अम्लीय मूलक का परीक्षण। ठीक है। प्रयोग, लवण तथा तनु H2SO4 परीक्षण एक क्रिया नहीं होती है। तीसरा है निष्कर्ष, CO3 आयन, SO3 आयन, यस आयन अनुपस्थित है। लवण तथा सांद्र H2SO4 लेते हैं, परीक्षण करते हैं तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है। ठीक है। इसमें Cl आयन, ब्रोमीन आयन और आयोडाइड आयन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, आगे हम निकालेंगे। एक शुष्क परख नली में थोड़ा सा लवण लेकर उसमें 1 से 2 ml सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है कि रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस
HCl गैस निकलती है। इससे पता चलता है कि क्लोरीन आयन हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ मालूम चल गया। फिर आगे के बारे में हम लोग समझेंगे कि आगे क्या है। क्षारीय मूलक की पहचान करना है। क्षारीय मूलक की पहचान करना है। ठीक है, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। प्रयोग में लवण सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन को तेज गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। अमोनिया गैस की तीव्र गंध होती है। ठीक है, उसके बाद शून्य समूह उपस्थित होता है। शून्य समूह उपस्थित होता है। तो प्रयोग दूसरा क्या है। एक परख नली में लवण लेकर उसे सांद्र NaOH गर्म करके परख नली के मुख पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक से भीगी कांच की छड़ डालने पर अमोनिया क्लोराइड का सफ़ेद धुआं क्या होता है कि बनता है। और NH4 आयन मूलक निश्चित है कि प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा है एक परख नली में लवण लेकर उसे सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करके परख नली के मुख को जल से भीगा डालने पर लिटमस पेपर लाने पर क्या होता है। लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, और NH4 आयन निश्चित रूप से ही वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा सबको। फिर हम लोग आगे समझेंगे परिणाम के बारे में। परिणाम क्या है कि दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक क्लोरीन आयन तथा क्षारीय मूलक NH4 आयन है। अर्थात दिया गया कार्बनिक लवण क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम दूसरा फाइल भी तैयार कर लिए। आगे तीसरे फाइल के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रयोग संख्या थर्ड। क्या है इसमें उद्देश्य। दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे क्या आवश्यक उपकरण कौन कौन से आवश्यक उपकरण इसमें हैं। आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं इसमें। परख नली होल्डर, स्पिरिट लैंप, परख नली स्टैंड आदि। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि परीक्षण कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अम्लीय मूलक का परीक्षण। अम्लीय मूलक का परीक्षण क्या है। क्रम संख्या, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, इस प्रकार का चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रयोग में एक शुष्क परख नली में लवण लेकर तनु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट HNO3 डालकर उसमें बेरियम क्लोराइड तथा बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर क्या होता है। परीक्षण में देखते हैं कि बेरियम सल्फेट का सफ़ेद भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है। SO4 आयन हो सकता है। अब इस पर कन्फर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इससे परीक्षण करते हैं। दूसरा परीक्षण क्या है। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अवक्षेप को सांद्र अम्लों में डालने पर बेरियम सल्फेट का सफ़ेद भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे इसके निष्कर्ष क्या निकलता है कि SO4 आयन निश्चित मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तीसरा फिर करेंगे कि एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष की अन्य मान में तनु HNO3 अधिकता में भिन्न है। मिलाकर गर्म करके ठंडा करने के पश्चात बेरियम क्लोराइड मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में समझेंगे कि बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, जो जल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक व सांद्र HNO3 नाइट्रिक एसिड में अविलेय
है। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या लिखा है, निश्चित ही मात्रा में यह सल्फेट आयन उपस्थित है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या होता है कि अम्लीय का परीक्षण हो जाता है। फिर हम करेंगे क्षारीय का परीक्षण। क्षारीय मूलक का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, उसी तरीके से बना लेंगे प्रयोग, निष्कर्ष, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। पहला है लवण तथा सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को तेज गर्म करने पर परीक्षण में अमोनिया गैस की तीव्र गंध आती है और निष्कर्ष में शून्य समूह उपस्थित होता है। ठीक है, शून्य समूह उपस्थित होता है। आगे दूसरा है कि एक परख नली में लवण लेकर उसे सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करके परख नली के मुख पर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भीगा कांच की छड़ डालने पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का सफ़ेद धुआं बनता है। ठीक है, एक चीज़ भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें इससे क्या प्राप्त होता है। तो NH4 आयन अमोनियम आयन मूलक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। फिर तीसरा परीक्षण करेंगे। तीसरा परीक्षण क्या है कि एक परख नली में लवण लेकर उसे सांद्र NaOH विलयन के साथ गर्म करके परख नली के मुख पर जल से भीगा लाल लिटमस पेपर लाने पर क्या होता है, लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है। नीला होने का मतलब है कि NH4 आयन मूलक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे। रिजल्ट के बारे में समझें तो परिणाम दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक SO4 आयन तथा क्षारीय मूलक NH4 आयन है, अर्थात दिया गया अकार्बनिक लवण अमोनियम सल्फेट उपस्थित है या है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों का ये तीसरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है।